करना। कथा मात्रक जीवनम, मैंने अपनी कथा रूपी गंगा में अपने जीवन को बिल्कुल समाहित कर दिया है। कथा में जब तक हम बैठे रहे तब तक तो मन लगा रहता है, और जब कथा में से हटे तब बोले महाराज इतनी वासना के हमारे छिद्र हैं, जैसे किसी मटकी में कुम्हार के द्वारा जो मटकी बनाई जाती है उसमें इतने छिद्र किए जाएं, इतने छिद्र किए जाएं कि वो नदी में डाल दिया जाए। तो जब तक वह मटकी छिद्र के युक्त जैसे ही नदी में रहेगी तो नदी मटकी में रहेगा और मटकी नदी में रहेगी, वो छिद्र के माध्यम से जल जो है पूरी मटकी में भरा रहेगा। परंतु कोई आदमी पहुंचा तो मटकी ऐसे करके उठाई और मटकी नदी से बाहर जैसे ही ले जाने के लिए हुए तो मटकी के जो छिद्र हैं वो छिद्र के माध्यम से जल की धारा सब निकल गई। तो ऐसे ही जैसे हम रहते हैं कथा में बैठे हुए महाराज, गरुड़ पुराण में वर्णन आता है व्यक्ति का शमशान में, मंदिर में और कथा में जैसा मन रहता है ऐसा मन जीवन भर अगर रहे तो व्यक्ति पाप कर ही नहीं सकता, पाप से बचेगा। तुरंत ज्ञान आता है यहाँ पर। ये ज्ञान गंगा है ना, ज्ञान गंगा। गंगा जी दो प्रकार की है, एक ज्ञान गंगा है, एक जल गंगा है। जल गंगा में स्नान करने के लिए आपको दूर जाना पड़ेगा और जाते 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 वहां लाल झंडी लगी होगी, किनारे ही नहीं हो, अगर अंदर गए तो मामला गड़बड़ है। और ये ज्ञान गंगा है, यहाँ एक शर्त है, बोले महाराज किनारे नहीं नहाना है, अंदर से अंदर, अंदर से अंदर, जितना तुम्हें घुस मिले उतना घुस जाओ। क्यों? बोले वहां अंदर घुस गए तो मर जाओगे और यहाँ अंदर घुस गए तो तर जाओगे। वहां डूबने में गति नहीं है, यहाँ डूबने में गति। यहाँ डूबने के बाद तुम्हें गति प्राप्त हो जाएगी, तुम्हें सदगति प्राप्त हो जाएगी। ये भगवान की कथा है, कथा की महिमा है। तेरी सारी वासनाएं शांत हो जाएंगी। ऐसे ही हमारे इस खोपड़ी में इतने छिद्र हैं महाराज, इतने छिद्र हैं वासना के, काम के, क्रोध के, लोभ के, राग के, द्वेष के, ईर्षा के, मत्सर के, कि कथा में जब तक हम रहे तब तक तो कथा हम में रहे महाराज। और जब प्रसाद लिया तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, भाई पल्ले झार कथा। ये कथा ये कह रही है कि कुछ न कुछ, एक न एक, एक न एक युक्ति, एक न एक शुक्ति आप अपने जीवन में धारण करोगे तो जीवन बदल जाएगा।